मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ की बुक ईवीएस का लेसन 13 स्टार्ट कर रहे हैं बसेरा ऊंचाई पर। इस पार्ट में हम एक व्यक्ति है गौरव जानी, वह अपनी यात्रा शुरू करता है मुंबई से और कंप्लीट करता है, उसे ख़त्म करता है लेह लद्दाख। और आपको पता है वह इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी करता है? अपनी मोटरसाइकिल के द्वारा। उसकी मोटरसाइकिल का नाम पता है क्या है? लोनर। तो आइए जानते हैं उसने इतनी लंबी यात्रा उसने कैसे पूरी की अपनी बाइक पर, और किन परेशानियों का सामना उसे करना पड़ा, क्या क्या सामान होता है जो कि उसे अपने सफ़र के लिए रखना पड़ा। इसके अलावा हम जानेंगे कि मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में घरों में क्या अंतर होता है, उनकी बनावट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। आइए हम रीडिंग करते हैं। आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 120 खोलेंगे, पेज नंबर 120। कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। इसकी बाइक का नाम क्या है? लोनर। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ है अकेला रहने वाला, यानी इंग्लिश में लोनर का मतलब क्या होता है? अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। आप सबको पता है मुंबई कितना भीड़ भाड़ वाला शहर है। वहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है, गलियाँ हैं, तंग गलियाँ होती हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर। हम दोनों को ही अपने देश, यानी अपना जो भारत देश है, कितना सुंदर है। और आप जानते हैं हर इलाके में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो गौरव जानी को भी देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। कैसे की तैयारी? अब इतना लंबी उसको यात्रा करनी थी, तो उसके लिए उसे कुछ तैयारियां भी करनी थी। तो आइए जानते हैं उसने अपनी यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। तो गौरव जानी की जो यात्रा थी कितनी लंबी होने वाली थी? लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। अब जानते हैं कि गौरव ने क्या क्या सामान लिया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट, स्लीपिंग बैग जिसमें सोते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि। फिर मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होते हुए दिल्ली पहुंचा। अब जब गौरव मुंबई से निकला तो कौन कौन से राज्यों से होकर उसे गुजरना पड़ा? उसे गुजरना पड़ा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और यहाँ होते हुए वह कहाँ पहुंचा? दिल्ली। मुंबई से दिल्ली तक का जो सफ़र था वो कितना था? 1400 किलोमीटर का रास्ता था। कितना था? 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिला, पर दिल्ली भी मुझे मुंबई जैसी ही लगी, क्योंकि वहाँ पर भी वही भीड़ भाड़ है, इतना बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, काफ़ी भीड़ है, गलियाँ हैं, पतली पतली तंग गलियाँ हैं। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। पेज नंबर 121 खोलेंगे। वहीं एक जैसे घर सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए थे। आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले, बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। क्योंकि जो बर्फीले इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर बेटा अधिक ठंड होती है, इसलिए लोग वहाँ के घर कैसे होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, उनकी छत ढलवा होती हैं। दिल्ली में फिर सामान भरवाकर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच मैंने चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में आएंगे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर।
ये कुछ राज्य हैं जो कि मुंबई से कश्मीर जाने के बीच में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनके राज्यों की राजधानियां आपको बतानी हैं। तो देखते हैं कौन कौन से राज्यों से वो गुजरे थे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों से वो गुजरे। और अब इनकी राजधानियां हम देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गुजरात की है गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर और हरियाणा की चंडीगढ़। ठीक है, तो मुंबई से दिल्ली के रास्ते में उन्हें इन राज्यों से गुजरना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब पढ़ते हैं। मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी, वह शहर कौन से राज्य में है? तो मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है बेटा, और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इतना ही आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, जानेंगे कि घर कैसे होते हैं, घरों में क्या अंतर होता है, घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।